कुछ डर ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, बस महसूस होते हैं। ये कहानी एक ऐसे आईने की है जो रात होते ही सांस लेने लगता है और उसमें दिखने वाला अक्स आपका होकर भी आपका नहीं रहता। राजीव के बाथरूम में एक पुराना आईना है, चौकोर किनारों पर जंग। दिन में वो बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन रात को राजीव उसे ढक कर सोता है, क्योंकि एक रात उसने उसे सांस लेते सुना था। पहली बार उसने ध्यान नहीं दिया, नल बंद किया, लाइट बुझाई और बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, हाँ धीमी भारी सांसें। राजीव जैसे जम गया। उसने खुद से कहा पाइप की आवाज होगी। अगली रात उसने आईने पर तौलिया डाल दिया। रात के 3:11 उसकी नींद खुली। बाथरूम से आवाज आ रही थी, छप छप, जैसे कोई गीले हाथों से शीशा रगड़ रहा हो। वह कांपते हुए उठा। दरवाजा बंद था। अंदर से उसी की आवाज आई, तौलिया हटा दो, मुझे ठीक से देखना है। राजीव को ऐसा लगा कि उसके पैरों से जान निकल गई। वह पीछे हटने लगा। तभी तौलिया अपने आप फर्श पर गिर गया। आईना दिख रहा था और उसमें राजीव खुद खड़ा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके चेहरे पर डर ने अपना शिकंजा कसा हुआ था। आईने वाला राजीव धीरे धीरे करीब आया। उसने शीशे पर हाथ रखा और उसी पल राजीव के गाल पर उसे ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। वह चिल्लाया, तू कौन है? आईने से जवाब आया, जो तुम रात में बन जाते हो। आईने वाला राजीव अब हंस रहा था। उसकी आंखें झपक नहीं रही थी। दिन में तुम जिंदा रहते हो, रात में मैं। अचानक बाथरूम की लाइट बंद। अंधेरे में शीशा टूटने की आवाज आई। सुबह राजीव को फर्श पर होश आया। आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसमें खून से एक लाइन लिखी थी, अब मुझे शीशे की जरूरत नहीं। उसी रात उसकी माँ ने कहा, तू आजकल आईने में आंखें झपकाता ही नहीं। और सच में उसने कोशिश की, पर राजीव की पलकें हिल ही नहीं रही थी और कहीं अंदर कोई बहुत धीरे से सांस ले रहा था।